रेसलमेनिया का ग्रेटेस्ट मेन इवेंट अब खत्म हो चुका है। कोडी रोड्स ने फाइनली अपनी स्टोरी फिनिश कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये स्टोरी थी तो थी क्या? क्यों कोडी रोड्स को रोमन रेंज को हराना उनके लिए एक नेसेसिटी बन गया था? क्यों रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट ग्रेटेस्ट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम है? जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस एपिसोड में, और इस एपिसोड का नाम है द न्यू एरा बिगिंस। इस कहानी की शुरुआत होती है 1977 से, जब डस्टी रोड्स अपने करियर में एक बार चैंपियनशिप के बहुत करीब आते हैं, लेकिन उनसे वो खुशी का पल छीन लिया जाता है क्योंकि उनकी विक्ट्री काउंट आउट के जरिए थी। और ये चीज देखकर एक 8 साल के बच्चे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो मन में एक चीज ठान लेता है कि मैं ये चैंपियनशिप अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स के लिए जीतूंगा। और वो 8 साल का बच्चा कोई और नहीं, वो होते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स अपना ये सपना पूरा करने के लिए 2006 में WWE को साइन करते हैं। कोडी रोड्स के शुरुआती साल कुछ अच्छे गए, लेकिन उसके बाद कोडी रोड्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कोडी रोड्स जो WWE में सोच कर आए थे, जो ड्रीम लेकर आए थे, वो उनकी ड्रीम अब क्रश हो रही थी। और ये ड्रीम बिल्कुल जब टूटती है जब कोडी रोड्स स्टारडस्ट बन जाते हैं। कोडी रोड्स का वो सपना कि अपने फादर को वो टाइटल देना, वो भी टूट जाता है जब कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स 2015 में इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। 2016 में कोडी रोड्स WWE से उनके रिलीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और इंडीज में जाकर परफॉर्म करते हैं और अपनी एक नई कंपनी खोलते हैं, लेकिन वो खुद की ही बनाई कंपनी में ओवर नहीं हो पा रहे थे और उनकी जो ड्रीम थी वो सिर्फ WWE में ही पूरी हो सकती थी। 2022 में सेथ रॉलिंस के मिस्ट्री अपोनेंट बनकर कोडी रोड्स अपना रिटर्न करते हैं WWE में और आते ही अपना गोल बता देते हैं। उनका गोल अभी भी वही था कि उन्हें वो चैंपियनशिप जीतनी है अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स के लिए। उनका मानना था कि वो अमेरिकन ड्रीम को अब ये चैंपियनशिप फिजिकली तो नहीं दे सकते, लेकिन वो अमेरिकन नाइटमेयर को तो ये चैंपियनशिप दे सकते हैं, और अमेरिकन नाइटमेयर खुद कोडी रोड्स हैं। लेकिन शायद कोडी रोड्स को अपनी ड्रीम को हासिल करने में काफी टाइम लगने वाला था, क्योंकि वो आते ही इंजर्ड हो जाते हैं और रॉयल रंबल 2023 में अपनी वापसी करके रंबल 2023 जीतते हैं और रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंज के खिलाफ खड़े होते हैं। रोमन रेंज एक वो चैंपियन जिसने 2020 में लुकीमिया जैसी बीमारी से वापसी करके पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। ना जाने कितने सुपरस्टार्स रोमन रेंज के सामने आए, लेकिन कोई नहीं टिक पाया। रोमन रेंज को हराना अब नामुमकिन बन चुका था। जहां सबको लग रहा था कि रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स रोमन रेंज को हरा ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता ब्लड लाइन की वजह से। लेकिन कोडी रोड्स ने हार नहीं मानी। वो 2024 की रॉयल रंबल में उतरते हैं और 2024 की भी रंबल जीतते हैं। लेकिन अब रोमन रेंज की ब्लड लाइन में जुड़ चुका था फाइनल बॉस दी रॉक। अब जब रोमन रेंज के साथ रॉक आ गए थे तो कोडी को भी अपना एक पार्टनर चाहिए था। कोडी रोड्स की शील्ड बनकर आते हैं रोमन रेंज की शील्ड पार्टनर सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वो कोडी रोड्स की शील्ड बनेंगे और ब्लड लाइन को तोड़ने में कोडी रोड्स की मदद करेंगे। रेसलमेनिया नाइट 1 के लिए मैच सेटअप होता है रोमन रेंज, द ट्राइबल चीफ एंड द फाइनल बॉस दी रॉक वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एंड द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। जिस मैच में हमें लग रहा था कि कोडी रोड्स जीतेंगे सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर, ऐसा कुछ भी नहीं होता और पहली नाइट में रॉक और रोमन रेंज जीत जाते हैं। लेकिन अब वक्त आता है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच का। एक मोमेंट ऐसा आता है इस मैच में जहां लगता है हमें कि कोडी रोड्स जीतने वाले हैं, लेकिन जिमी ऊसो आते हैं और सुपर किक लगाते हैं। अब जिमी ऊसो को अगर टैकल करना था तो उनके भाई जे ऊसो आते हैं और उन्हें स्टेज पर ही स्पीयर लगा देते हैं। लेकिन अब की बार बीच में एंट्री होती है सोलो सिकोवा की। सेम वही सिनेरियो जो पिछले साल था, लेकिन अब की बार कोडी रोड्स ने हार नहीं मानी और कोडी रोड्स का साथ देने के लिए आते हैं सिनेशियन लीडर जॉन सीना। अब जब सोलो सिकोवा को जॉन सीना ने ठिकाना लगा दिया तो अब एंट्री होती है फाइनल बॉस दी रॉक की। रॉक और जॉन सीना एक सेम रिंग में खड़े हैं। 2012-13 की वो वाइब्स वापस आती हैं, लेकिन दी रॉक जॉन सीना को रॉक बॉटम दे देते हैं और अब थीम हिट होती है शील्ड की। सबको लगा था डीन एम्ब्रोस वापसी करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। सेथ रॉलिंस आते हैं, लेकिन आते ही रोमन रेंज उन्हें सुपरमैन पंच लगा देते हैं। लेकिन अब द अंडरटेकर आते हैं और रॉक को चोक स्लैम लगाकर चले जाते हैं।
अब रोमन रेंस हाथ में चेयर लिए खड़े हैं। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सेथ रॉलिंस को हिट करेंगे या कोडी रोड्स को। रोमन रेंस वही शील्ड वेस्ट में थे और ये रोमन रेंस का सबसे वीक पॉइंट है। जैसे सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के पीछे से चेयर मारी थी, वैसे ही रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के चेयर मारते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हैं कोडी रोड्स और जीत जाते हैं WWE चैंपियनशिप और पूरी कर देते हैं अपनी स्टोरी। अब देखते हैं कि आगे कोडी रोड्स की टाइटल रेन कैसे जाने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आज का एपिसोड कैसा लगा ये भी बताइए और ऐसे और चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।